हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि महादेव सावन के महीना में चारों ओर घूम रहे थे। चारों ओर घूम रहे थे और पूरा जोरों का बारिश बरस रहा था। महादेव का तो एक झोपड़ी था, महादेव को तो और कुछ था ही नहीं, कोई घर महला दो महला था नहीं। पार्वती उसी में गुजारा करते थे। अपना झोपड़ी लगा के महादेव रहते थे। सबके तू देला भोला कोठवाय टारी हो, सबके तू देला भोला कोठवाय टारी हो। अपना लागी टूटली मड़ैया रहे के दिकदारी हो, अपना लागी टूटली मड़ैया रहे के दिकदारी हो। सबके तू देला भोला महला दू महला हो, अपना लागी टूटली मड़ैया रहे के दिकदारी हो। पार्वती तो सारा दिन कष्ट की है भोलेनाथ के साथ में। तो गुरु भाई बहना, बारिश बरस रहा था और बारिश बरसने के कारण पार्वती ने क्या किए कि जाकर वन से बेलपत्र तोड़कर लाए और बेलपत्र तोड़कर लाकर और सुंदर सा सेज सजाए और सेज सजा के और उसमें सो गए और याद कर रहे हैं कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है, ये बेलपत्र का बिछावन बहुत सुंदर है। अरे महादेव तो सबको देते हैं सब कुछ, लेकिन अपना लिए तो कुछ रखवे नहीं करते हैं। महादेव आ गए, महादेव आ गए तो देखकर बेल का बिछावन, बेलपत्र का बिछावन देखकर महादेव मोहित हो गए और मोहित होकर सोने चले। जैसा ही सोने को लिए तैयारी किए, सो गए गौरी के साथ। तो गौरी कहते हैं, अरे वो तीसरा महादेवा, अरे तोरे घम चुंदरिया धूरा मैला जी। सब के देला महादेव महलाया टारिया जी, अरे अपना लाटू टाली जो पाड़ी जी। कहते हैं गौरी की कितना मेहनत से हम बेलपत्र तोड़कर लाकर सेज सजाए हैं, आप दूर सोइए, हम अपना बिस्तर पे नहीं सोने देंगे। नहीं तो आपके पास तोशक है, नहीं तकिया है, नहीं रजाई है, नहीं ओढ़ना है, नहीं बिछावन है, और बेल के पत्ते हिलाए हैं तो उस पर भी आप सो जाएंगे। गुरु भाई बहना, महादेव ने गुस्से से नीचे हट के सो गए। पार्वती, गुरु भाई बहना, जो पुरुष होते हैं गुस्से वाला ज्यादा होते हैं, लेकिन स्त्री जो होती है उसके अंदर बहुत दया होता है, दया के सागर हो जाती है। कोई भी स्त्री अपने पति को नीचे सोया हुआ कैसे देख सकती है? तो माँ तो पार्वती थे, तो वो कैसे अपने पति को देखना चाहते थे कि नीचे सोए रहे। कुछ देर हुआ तो पार्वती अपने भोलेनाथ को हाथ पकड़ के कहते हैं, महाराज मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, आप आके इस बिस्तर पर सो जाइए। कहते हैं महादेव नहीं, हम नहीं सोएंगे। उनका हाथ झाड़ दिए। पार्वती बोले, महाराज तो क्या आप दूसरा विवाह कीजिएगा? इस बिस्तर पे नहीं सोइएगा तो
महादेव कहते हैं हाँ हाँ यही करके दिखाएंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ, महादेव ससुराल की ओर चल दिए, ससुराल चल दिए। उनका जो सास थी वो बाट निहार रही थी कि लगता है कोई आ रहा है, लेकिन देखें तो उनका जमाई महादेव थे, भोले भंडारी मतवाला थे, शिव शंकर अवघड़दानी। सास ने देखकर खुश हो गए और जाकर बिछावन लगाए और बोले महादेव जी आप बैठिए और मेरा गौरी का कुशल कह के सुनाइए। महादेव छल कर दिए और रोने लगे, आंखों से आंसू ढरकाने लगे और कहने लगे हे माते, मैं अपनी दुख भरी बातों तो आपको सुना नहीं सकता। मैंने तो आपके पास एक चिट्ठी भी लिख के भेजा था एक नाई के हाथ है, उसमें तो पूरा लिख दिया था कि आपका गौरी मर गई है। क्या आपको चिट्ठी नहीं मिला? सास जो थे, सास आंखों में आंसू भर के कहते हैं बेटा मुझे चिट्ठी नहीं मिला, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप मत रोइए, आपके हम अपने दूसरी बेटी से विवाह कर देंगे। महादेव खुश हो गए। गुरु भाई बहना, जब सवेरा हुआ तो अपने बेटी से कहने गए बेटी तुम्हारा बहन इस दुनिया से चली गई, तू महादेव से शादी कर ले। कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम महादेव से विवाह नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, माता पिता को बात मानना पड़ा, विवाह तो हो गया। महादेव गौना मांग लिए अपने महादेव बसहा से और सती को डोली कहार से। आगे आगे चला हाई सती केरा डोलिया से, कर पीछे ना भोले बाबा के बासहवा से, कर पीछे ना भोले बाबा के बासहवा से, कर पीछे ना। गुरु भाई बहना, बेचारी गौरी जो थी, गौरी आस निहार रही थी कि मेरे पति रूठ कर गए हैं, कई दिन बीत गया लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। नजर पड़ गया कि एक डोली का हार आ रहा, पीछे से भोले भंडारी आ रहे हैं, लगता है दूसरा विवाह कर लिए। अड़ोस पड़ोस में कहने गई अरे अरे थोड़ा चलिए तो मेरे घर, मेरे महादेव लगता है विवाह करके आ गए हैं। गुरु भाई बहना, देखे तो सचमुच में विवाह करके महादेव आ गए। गुरु भाई बहना, बेचारी गौरी रोते रोते अपने सखी सलेहर से कहती है, अड़ोसन पड़ोसन से कि हे माता जी, हे बहन जी, हम अपने भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें? यदि मेरा बेटा रहता तो बहू को प्रसन्न करते, मेरा देवर रहते तो अपना देवरानी का प्रसन्न करते, मेरा भाई रहता तो भाभी का प्रसन्न करते, लेकिन सौतन को कैसे परछे? गुरु भाई बहन, आंखों में आंसू भर के और पार्वती रो रहे हैं। धना मान दौलतिया गौरी कुछो नहीं देखलन, सौतनिया लहरा सहलो ना जाए, सौतनिया लहरा सहलो ना जाए। कैसे कैसे हम सौतिन परिछिए, सौतनिया देखी रहलो ना जाए, सौतनिया देखी रहलो ना जाए। बेचारी रो रही है। अगल बगल के लोग बोले कि देखिए क्या कीजिएगा, टुटली सूप ले लीजिए, दिया बाती ले लीजिए, परछ दीजिए। गुरु भाई बहना, जब डोली उघार के सब्जी उघारते हैं पार्वती, तो देखते हैं कि मेरा बहन है। बहन को कहते हैं, अरे बहन, तुम्हें संसार में कोई वर नहीं मिला था, यही वर मिले
बहन, हम नहीं जानते थे कि तू ऐसा करेगी। दूसरी बहन कहती, बेचारी जो डोली में, कहती कि बहन मैं अनजान थी। भोलेनाथ ने जाकर बोले कि मेरा गौरी मर गई है। माँ ने मुझसे ब्याह रचा दिया, मैं क्या करूं? मुझे तो मजबूरन ब्याह करना पड़ा और ब्याह करके तो ले आए। देखो बहन, अब एक पति और दो पत्नी हम लोग हैं, दो बहनें हैं, दोनों सौतन भी हैं। देखो बहन, तू बड़ी ऐसे भी हो वैसे भी हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना जिसमें मांग का सिंदूर मेरा कभी उदास नहीं होवे। पार्वती कहते हैं, गौरी देखो बहन, तेरा मांग में सिंदूर भरा रहेगा, लेकिन तुम भोलेनाथ से छिप कर रहना। मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कर देना, शिव जी का सेज लगा देना, लेकिन सेज पे कभी लात नहीं धरना। भोलेनाथ मेरा ही रहेंगे, तेरा मांग भरा रहेगा, लेकिन कोख से तू बाज रहेगी। गुरु भाई बहन, जब ऐसा आशीर्वाद दे दिए तो झरझर छोटी बहन रोने लगी और कहती है, ऐसने शिष्या बहिना हमारा के दिलहू हो, कैसे करब बेड़ा पार। अरे कैसे करब बेड़ा पार। गौरी कहते हैं, हम भी साथ में रहेंगे, चिंता मत करो, तुम्हें कोई दुख नहीं होने देंगे। अब तो तुम मेरा सौतन बन चुकी हो, अब तुम्हें भला दुख कैसे दे सकते हैं। परछन करके गौरी ले गए अंदर ले गए। महादेव को बोले, आप दूसरा विवाह कर लिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ एक दिन लात भी मत धजिएगा उसका पलंग पे, तभी तो आपका संसार को हम सही रहने देंगे, और नहीं तो पूरा ब्रह्मांड को बर्बाद कर देंगे, तीनों लोग को विनाश कर देंगे, क्योंकि मेरा नौ रूप का नौ देवी मैं हूं। यदि आप मेरे खिलाफ गए तो मुझे अपना अच्छाई बुराई में बदलना पड़ेगा। महादेव ने स्वीकार किए और स्वीकार करके गौरी के साथ ही रहे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी अच्छा अच्छा कहानी डालती हूँ, वहाँ भी आपको बहुत सुंदर सुंदर कहानी मिलेगा भोलेदानी का, और भजन भी तुलसी माता का और भोलेदानी का मिलेगा। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।